हेलो फ्रेंड्स, आई एम तृप्तिशा फ्रॉम IIIM। हमारे जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं यूट्यूब की चैनल पे और हमारे वीडियोस को सराहते हैं, हमारे वीडियोस उनको बहुत अच्छे लगते हैं, हमें कमेंट्स में लिखते रहते हैं, उनको समर्पित करती हूँ आज मैं एक और वीडियो जो है हाउ टू इम्पोर्ट इनटू इंडिया। हम इंडिया में इम्पोर्ट कैसे करें। हालांकि इम्पोर्ट अभी कम होता जा रहा है, रॉ मटेरियल्स वगैरह इंपोर्ट होते हैं, फिर भी जिसको भी इंपोर्ट करना है वो इंपोर्ट कैसे शुरू करें। सो आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट डिफरेंट स्टेप्स। प्लीज ध्यान रखें कि ये स्टेप्स हम आपको दे रहे हैं आपको फॉलो करने के लिए। आप या इनको इंपोर्ट करने से पहले ये देख लीजिए और ये स्टेप्स ज़रूर से फॉलो कीजिए। सो वी बिगिन विथ अ फर्म रजिस्ट्रेशन और अ कंपनी रजिस्ट्रेशन, जो आपको रजिस्टर करना होता है। बिजनेस एक कंपनी करती है या फर्म करती है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। MSME की वेबसाइट में जाके कर सकते हैं, या फिर आप GST का नंबर लेके कर सकते हैं, या फिर आप अपने लोकल म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन में जाके भी शॉप एक्ट के अंदर आप फर्म या कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको कंपनी रजिस्टर करनी है तो आपको ज़रूर से CA चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना रहता है। फर्म रजिस्टर हो गई, फिर आप राष्ट्रीयकृत या प्राइवेट आप कोई भी बैंक में एक अकाउंट खुलवाएंगे। करंट अकाउंट आपको खुलवाना ज़रूरी है, कोई भी बैंक में जहां आपको अच्छा लगे। करंट अकाउंट, नॉट अ सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट खुलवाना ज़रूरी है। फर्म कंपनी खुल गई, करंट अकाउंट खुल गया, फिर आपको जाना है ऑनलाइन dgft.gov.in में और आपको IEC लेना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ये होता है जो कोई भी इंसान को इंडिया से एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है, उनके पास ये कोड ज़रूर होना चाहिए। ये कोड हमारी गवर्नमेंट सरकार DGFT देती है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, और हमारे पास ये कोड ज़रूर से होना चाहिए। आपके पास ये कोड आ गया, अभी टाइम है कि हमें इंपोर्ट करने के लिए जो भी प्रोडक्ट चाहिए हमें, वो प्रोडक्ट के लिए हम शॉर्ट लिस्ट कर ले कि ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए। नाउ दिस प्रोडक्ट, विचएवर प्रोडक्ट यू हैव चोजन, आपने सिलेक्ट किया है, वो प्रोडक्ट का HS कोड भी आप ले लें। HS कोड इज द हार्मोनाइज्ड कोड फॉर ईच प्रोडक्ट विच इज इन इंग्लिश। नंबर होता है 8 डिजिट का नंबर आप ले लें। वैसे तो वो लंबा सा भी हो सकता है, पर आप 8 डिजिट का कोड ले लीजिए। ये कोड लेके आप देखें कंट्रीज। नाउ आफ्टर दिस यू गो टू द कंट्रीज वेयर इज दिस प्रोडक्ट अवेलेबल। जैसे कि कोल, तो कोयला जो है वो ऑस्ट्रेलिया से आता है। जैसे कि गोल्ड तो घाना से आता है वगैरह। कोई भी प्रोडक्ट है कहाँ से आती है आप ये एक बार चेक कर ले। जैसे पेपर की प्रोडक्ट्स होती हैं, तो मैं थाईलैंड भी जाऊँ, मैं इंडोनेशिया भी जाऊँ, मैं मलेशिया भी जाऊँ वगैरह, तो आपको ये पता होना चाहिए। आप trademap.org से पता कर सकते हैं कौन सी प्रोडक्ट इंडिया कहाँ से इंपोर्ट कर रही है। इसको बोलते हैं हम मार्केट सिलेक्शन और देन मार्केट फाइनलाइजिंग के आप 3, 4, 5 कंट्रीज आपने फाइनल कर ली। अब ये कर लिया आपने, आपके पास HS कोड तो है ही। उसके बाद आप जाएं कस्टम्स की वेबसाइट icegate.gov.in या फिर आप जाएं commerce.gov.in और यहाँ से आपको पता चल सकता है कि ये HS कोड और ये कंट्री से इंडिया में सामान जब इंपोर्ट होगा तो कितनी इंपोर्ट ड्यूटी प्लस IGST लगेगी। IGST यानी इंपोर्ट की GST, तो कितना लगेगा। जिस कंट्री से हमारा व्यवहार है उस कंट्री से कम लगेगा तो वो कंट्री आप चूज कर सकते हैं। तो आप देन यू स्टार्ट लुकिंग इन दैट कंपनी फॉर सम सप्लायर्स। अभी हम सप्लायर्स ढूंढेंगे क्योंकि हम बायर हैं। सप्लायर्स को बोलिए कि वो आपको सैंपल भेजें, आप सैंपल की जांच करें। सप्लायर को ये भी बोल सकते हैं आप कि आप टेस्ट वगैरह करके आपका जो भी प्रोडक्ट है उसकी टेस्ट सर्टिफिकेट्स, उसकी गुणवत्ता
क्वालिटी नॉर्म्स वगैरह सब चेक करके वो आपको टेस्ट रिपोर्ट भी भेजे। कई बार ऐसे होता है कि इंपोर्ट करने के टाइम पे हमें BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स से भी कंसल्ट करना पड़ता है कि इंडिया में इंपोर्ट करने के नॉर्म्स क्या क्या हैं। हम ये चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं जैसे फर्टिलाइज़र, तो ये फर्टिलाइज़र हम इंपोर्ट करने के लिए नॉर्म्स क्या है, कोई उस देश वाले को सर्टिफिकेट देना होता है कि नहीं देना होता है, क्योंकि इंडिया भी ये सब मांगती है। देयर आर डिफरेंट इंपोर्टिंग नॉर्म्स फॉर इवन इन इंडिया। तो आप ये सब जान ले, उनसे ये सब मांगे, सैंपल मांग लिए आपने, दाम सबका, कोटेशन भी सबका आ गया आपके पास। अभी आप देखें कि गुणवत्ता में और कॉस्टिंग में कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ आप जुड़ दीजिए इंपोर्ट ड्यूटी एंड द IGST दैट यू विल हैव टू पे टू द कस्टम्स एक बार सामान इंडिया में आ जाए तब। तो ये सारा आपका कॉस्टिंग होगा, कॉस्टिंग में हेल्प करेगी। तब आप देख लीजिए कि ये कॉस्टिंग सही है इंडिया में ये सामान बेचने के लिए। अब फाइनल बात आती है सप्लायर को वेरीफाई करने की। सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करेंगे आप, तो उससे पहले सप्लायर को वेरीफाई कर लीजिए सप्लायर जेन्युइन है कि नहीं। सप्लायर को वेरीफाई करने के लिए बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। एक कंपनी का एग्जाम्पल मैं दूंगी, डन एंड ब्रेडस्ट्रीट, www.dnb.com। ये कंपनी है जो पेड वेरिफिकेशन करती हैं। यदि आपकी बैंक का इनके साथ नाता है तो थोड़े कम पैसे हो जाएंगे, बैंक के थ्रू अगर आप जाएंगे तो। वेरिफिकेशन का रिपोर्ट 10 से 15 दिन में आ सकता है। एंड देयर आफ्टर अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आया तो आप आगे बढ़ेंगे, आप बोलेंगे सप्लायर को कि आप सामान रेडी करें, और जब सप्लायर सामान रेडी करेंगे तब आप जाके बोलेंगे कि हमें इंस्पेक्शन भी करना है। अगर वो कंटेनर में सामान रखते हैं, आपका प्रोडक्ट कंटेनर में रखते हैं, तो यू हैव टू अपॉइंट अनदर मल्टीनेशनल कंपनी MNC like SGS, www.sgs.com। और ये कंपनी आपको वहाँ कस्टम्स के साथ खड़े होके, ये इंस्पेक्टर वहाँ खड़े रहेंगे, सामान भराया जाएगा, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर कोई और नॉर्म्स आपको चाहिए, वो सारी इंस्पेक्ट करके आपको एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट देंगे। उन्हीं के सामने कंटेनर सील हो जाएगा, कंटेनर विल सेल, या फिर इंडिया के आने के लिए रवाना करेंगे। और इसके बाद इंडिया में जब कंटेनर आ जाता है तब आपको बताया जाता है कि आ गया है, और उसके बाद आपका कस्टम हाउस एजेंट जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी और IGST इंपोर्ट GST भी भरेंगे और आपका सामान छुड़वा के लेके जाएंगे। फिर आप फ्रेट फॉरवर्डर को देके बोल सकते हो कि एक ट्रक का इंतज़ाम करे, आप सामान ने कंटेनर में से निकाल लिया और ट्रक में लेके आप घर चले गए। दिस इज़ द एंड ऑफ इम्पोर्ट साइकिल। इम्पोर्ट साइकिल में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 वेरिफिकेशन ऑफ द सप्लायर, नंबर 2 इंस्पेक्शन ऑफ द स्टफिंग इन द कंटेनर, एंड नंबर 3 पेमेंट जो आप करें वो सारा पेमेंट एक साथ ना करें, 100% एडवांस ना दे किसी को। ये हमारी एक रिकमेंडेशन है। सो दिस इज द एंड ऑफ द इम्पोर्ट साइकिल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा इम्पोर्ट कैसे करते हैं इंडिया के अंदर। एंड डोंट फॉरगेट द क्वालिटी नॉर्म्स या BIS इन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इनको भूलना नहीं, वो समझ के आप आगे बढ़ेंगे। इंपोर्ट करने के लिए आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं रहती है, पर GST की ज़रूरत रहती है, GST आपको भरना रहता है। सो दिस इज़ ऑल यू हैव टू डू फॉर इम्पोर्टिंग। आपको अच्छा लगा होगा एंड आप अच्छी तरह से इम्पोर्ट करें, उतना ही हमारा उद्देश्य है। I thank you very much for being my viewers and listening to my videos very patiently, और अच्छी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। Thank you so much.